धर्मपुरी विधानसभा के भारूडपुरा क्षेत्र में कारम नदी परियोजना पर बन रहे 300 करोड़ रुपए से अधिक के बांध निर्माण को लेकर पिछले कई समय से बांध के डूब क्षेत्र में आ रहे कई ग्रामों के लोग धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, जिसमें डूब प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन्हें जो गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा दिया जा रहा है वह उनकी ज़मीनों की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, न ही उनके मकानों की पुनः बसावट को लेकर पर्याप्त है। एवं संबंधित विभाग से हम कई बार मांग कर चुके हैं, परंतु विभाग लगातार गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजे की बात कर रहा है। हमारी ज़मीनों में खुदे हुए कुएं, ट्यूबवेल, मकान और कई तरीके के निर्माण, इसके अलावा ज़मीनों की गुणवत्ता के आधार पर पुनः मिले मुआवजे से इस स्थिति को नहीं पा सकते हैं, जिसको लेकर सरकार से हम गाइडलाइन से हटकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही डूब क्षेत्र में आ रहे कई गाँवों में मकानों के मुआवजे में भी विसंगति नज़र आ रही है, जिसमें लोगों के मकानों को अलग अलग तरीके से बताकर कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में रोष है। वहीं विगत दिनों क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मेड़ा, तहसीलदार सहित कारम नदी डैम निर्माण से जुड़े विभागीय अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा और धरने पर बैठे ग्रामीणों से चर्चा की तथा उनकी समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने की बात कही है। विधायक पाचीलाल मेड़ा ने भी मामले को लेकर ग्रामीणों को मुआवजे में आ रही कठिनाई और विसंगतियों को दूर करने की बात कही है। इस पूरे मामले पर विभाग के कार्यपालन यंत्री A.K. वर्मा ने बताया कि किसी के साथ भी मुआवजे को लेकर कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। शासकीय नियमों के मुताबिक डूब प्रभावितों की मांगों के अनुरूप मुआवजा दिया जा रहा है एवं उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही कारम नदी डैम निर्माण को लेकर गुणवत्ता के सवाल पर उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान एवं निर्माण कार्य के बाद हर तरफ से गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है एवं विभाग द्वारा सतत निगरानी में ही इस डैम को बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं भी शंका या गुणवत्ता पर खामी की बात गलत है। जो आपने मुझे नत्थू इनको मिला 1,73,138, जिसको अभी कहा गया है कि 40,000 मिला, 70,000 मिला। ठीक है तो रुको इससे सुनने के लिए। और इनके तरफ से 4 साल पहले से काम चालू हो चुका है लगभग। बाकी जो दावा आपत्ति का कैंप लगा था वो ना तो उसका निराकरण करा है, और हम दो बार हमने निराकरण की कापी भी मांगी तो अवार्ड की कापी दे रहे हैं, निराकरण की कापी हमको नहीं मिल रही है। और उसके बाद में हमारी समस्या ये है कि जो गाइडलाइन के हिसाब से हमको जो मुआवजा बता रहे हैं हमको नहीं चाहिए वो मुआवजा। इनकी तरफ से बोला गया था कि हमको 4 गुना मुआवजा मिलेगा गाइडलाइन से, और डबल दे रहे हो हमको। दूसरी बात यह है कि हमारे को पेड़ पौधा, ट्यूबवेल, पाइपलाइन सबका मुआवजा बोला था, आज वो नहीं दे रहे हमको। मकानों का मुआवजा भी कम दे रहे। उसके बाद में पुनर्वास पैकेज के लिए 5-5 लाख का बोला, लोग सहमत हो गए थे, बाकी उस पर स्टाम्प पे साइन करवा रहे, ब्लैंक खाली पे, मतलब उस पर ब्लैंक स्टाम्प पे साइन करवा के न उनके हाथ कटवा रही है। ये तो गलत है ना हमारे साथ। आप जो अभी धरने पे बैठे वो क्या समस्या को लेकर बैठे हैं? समस्या ये है कि हमारे को ये मुआवजा नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। तो अभी ये कितना दे दिया आपको मुआवजा, कितना दे दिया अभी तक, कितना को दे दिया है? मुआवजा तो अभी बहुत कम लोगों को दिया है, ज़मीन का दिया है, पैकेज अभी किसी को नहीं मिला है। जो पुनर्वास पैकेज है वो नहीं मिला है, और मकानों का कुछ लोगों को दिया है, बाकी बहुत सौ को नहीं दिया है। आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी सरकार ने और नहीं ठेकेदार ने, तो आप क्या करोगे इसका? हम बैठे हैं, हम काम चालू थोड़ी करने देंगे। यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे 1 बीघा जमीन हमको लेके दो और मकान प्लाट को हमको लेके दो। वो कितने मिले जमीन? वो 2.5 लाख में हमको मकान बन जाते हैं क्या? वो 2.5 लाख में हमको जमीन मिल जाती है क्या? 2.5 लाख में हमको जमीन लेके दो, हमको भले 2 बीघा गई 3 बीघा गई, हमको 2.5 लाख में जमीन लेके दो। आज जमीन का प्लाट का क्या भाव है और इसमें हम करेंगे क्या? और तब मकान का मुआवजा क्या है, कुआं का है, होल का है, क्या क्या मिल रहा है, और पेड़ पौधा का हमारा क्या है? तो अभी तक आपको मुआवजा कितना मिला? मेरे को मिला आपको झूठने में 5,57,000 रुपया जमीन का। कितनी बीघा जमीन? 2 बीघा। अपन झूठ नहीं बोला, तो 2.5 का हिसाब अपन को मिला। तो अब इतने मुआवजा हम दूसरी जमीन ले लेंगे क्या? और घर का मिला? घर का नहीं मिला अभी। अवार्ड नहीं पास, कुआ का भी नहीं अवार्ड पास हुआ, नहीं होल का हुआ। अपना पास होल भी है, कुआ भी है, अब उसका भी कोई पास नहीं हुआ। आप जो धरने पे बैठे वो किस वजह से बैठे हैं? क्या आपकी मांग क्या क्या है आपकी? हमको जमीन, मतलब जमीन हमको अच्छा पैसा होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमको पैसा अच्छा होना हमको। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुआवजा कुछ लोगों को नहीं मिला, उसका कारण कहीं ना कहीं इनके कोई नाम छूट गए होंगे, और नाम छूटने की वजह से हमारे किसानों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। और मुझे पता लगा कि इनमें पेड़ पौधे उसको काउंट में नहीं किया उन्होंने। पेड़ पौधों में आंवला है, आम है, जाम है,
और महुआ है, सीताफल है, ऐसे कुआ पाइपलाइन ये सब मुआवजा नहीं उसमें जोड़ा है। इस प्रकार से इन्होंने अनुदान राशि में कई विसंगतियां हुई, इस उद्देश्य से ये लोग। विधायक जी, ये लगातार 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें प्रशासन जागरूक क्यों नहीं हो रही? इस बात के लिए मैंने भी 3 बार हमने यह धरना दिया, ये 4थी बार है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को ये चाहिए कि पहले मुआवजा प्रकरण तैयार करके काम करने स्टार्ट जब हुआ 4 साल पूर्व, तभी इस चीज़ को क्लियर करना था, क्योंकि धारा 4 और 6 जब तक नहीं होती है कंप्लीट और किसानों को मुआवजा नहीं। उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उनको पुनर्वास का पैसा और जो भूर्जन में कुछ छूट गए ना, उनके लिए अब लोगों ने विशेष कैंप आयोजन किए हैं। ये सप्ताह भर में हम ये 7-8 गाँव में कैंप लगा के पूरा निराकरण करेंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका हल निराकरण करेंगे। तो सर इसमें जो सर्वे किया गया उसमें भी बताया गया कि जिनका कवेलू का मकान, जिनका चद्दर का मकान था उनका कवेलू का बताया गया, जिनका पक्का मकान था उनका कच्चा बताया गया। तो सर सर्वे में इतनी मिस्टेक क्यों की गई? सर्वे में इतना घटोला क्यों? कम है, फिर भी यदि जिनकी आपत्तियां हैं उनका विशेष शिविर लगा के निराकरण कर रहे हैं और यदि ऐसी संज्ञान में आता है तो उसका पुनः हम पूरक शामिल करेंगे। सर जिसका जो यहाँ पर निवासी है वो कहीं बाहर जाकर काम कर रहा है, उनका आधार कार्ड कहीं बाहर का है, तो उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, जो यहाँ का निवासी है उसके पूरे प्रूफ हैं और आधार कार्ड मान लीजिए बाहर से बनाया है और ये प्रूफ कर देते हैं कि हम यहीं के निवासी हैं तो उनको मिलेगा पैसा। और जो क्षेत्रीय सर ये कार्यक्रम का जो भी काम चला सर, तो इसमें कोरोना काल में गाइडलाइन सरकार की भी थी कि जो क्षेत्रीय मजदूर है, जो क्षेत्रीय उनको दिए जाए, जो बेरोजगार है उनको दिए जाए काम, तो उनको क्यों काम नहीं दिया गया सर? इसमें जो क्षेत्रीय थे की जो पूरी टीम है, ये स्पेसिफाइड वर्क है, इरिगेशन का काम है, डैम का कंक्रीट का काम है, इनकी टीम है। इस पर जहाँ भी इनको लेबर की आवश्यकता पड़ी है इन्होंने लगाए हैं और जितनी आवश्यकता थी लगाए हैं उन्होंने। नहीं सर, कोरोना काल में नहीं लगाए गए यहाँ पर मजदूर कोई भी? काल में काम जितना हुआ है उतने हिसाब से लगाया है और चूँकि काम प्रभावित तो हुआ है, बंद था काम, और जितना भी काम हुआ है उन्होंने लगाए हैं। कई भी सर काम भी यहाँ पर डैम पे गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जा रहा है सर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? गुणवत्तापूर्वक पूरा हो रहा है और यहाँ हमारे विशेष लैब भी लगी हुई है और ऐसी कोई समस्या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसका बाकायदा हम लोग पुनः जांच करें। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं सर कि गुणवत्ता काम नहीं हुआ है। आप ही के माध्यम से पता चल रहा है, बाकी कहीं हुआ जैसा नहीं है। काम गुणवत्तापूर्वक हो रहा है। कंक्रीट